क्या गोरिल्ला पाइथन से बच पाएगा? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाई स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक पाइथन और एक गोरिल्ला अगर आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? कैसे होगा उस महासंग्राम का नजारा? क्या पाइथन गोरिल्ला पर जीत हासिल करेगा या गोरिल्ला उसे पटक पटक कर मार डालेगा? और क्या आप जानते हैं कि जंगल में छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप का जानवर कौन सा है? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए खूंखार शिकारियों की दर्दनाक फाइट। नंबर 1, वाइल्ड बो वर्सेस लेपर्ड। सबसे पहले जरा इस तेंदुए पर नजर डालते हैं जिसने बड़ी ही बेरहमी से एक जंगली सुअर को पकड़ रखा है। उसकी गर्दन को अपने मुंह में जकड़ लिया है। यह सुअर अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी देर तो फड़फड़ाता है, लेकिन यह तेंदुआ इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद यह जंगली सुअर यहां से अपने पैर को खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है, पर इसकी ये कोशिश भी नाकामयाब रहती है और आखिर में यह सुअर इस तेंदुए के मुंह में अपना दम तोड़ देता है। आज तो तेंदुए के मजे हो गए भाई। चलिए अब चलते हैं तेंदुए के अगले हमले की ओर, जहां ये वाइल्ड बोर बोले तो जंगली सुअर मस्त आराम से घूम रहा था, पर इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसकी मौत बड़ी ही तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही है। और जब इस सुअर की नजर इस तेंदुए पर पड़ी, तब तक तो इस तेंदुए ने सुअर को पूरी तरह से अपने फौलादी दांतों के बीच फंसा लिया था। यह सुअर थोड़ी देर तक तो हाथ पैर मारता है, पर तेंदुए के आगे सुअर की एक नहीं चलती और तेंदुए ने इसकी फ्री में ही ऊपर की टिकट काट दी। यहाँ एक तेंदुआ अपने शिकार को पकड़ने के लिए बड़ी ही चालाकी से घात लगाए बैठा है। दरअसल ये इंतजार कर रहा है सुअर की इस टोली का, जो अपने पूरे परिवार सहित घूमने के लिए निकली है। ये तेंदुआ बहुत देर तक ऐसे ही शांत बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद सही मौका मिलने पर यह जंगली सुअर के एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश करता है। पर यहाँ इस तेंदुए के साथ कुछ उल्टा ही होता है। एक सुअर पीछे से आकर इस तेंदुए को खदेड़ देता है और इतने सारे सुअरों को एक साथ देखकर यह तेंदुआ भी डर जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। इसके बाद ये सुअर भी यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। दोस्तों, अब जरा इस तेंदुए को देखिए। इस जंगली सुअर पर अपनी बुरी नजर बहुत देर से टिकाए हुए है और इस जंगली सुअर को अपने होने का जरा भी एहसास नहीं होने देता। और थोड़ी देर दूर से ही इंतजार करने के बाद यह तेंदुआ अपने कदम से इस सुअर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इस सुअर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। पर भाई ये सुअर तो अपनी ही मौज में कुछ ज्यादा ही मस्त है। इसे जरा भी पता नहीं चलता कि एक तेंदुआ इसके पास आ चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये सुअर नशे से बाहर आ जाता है और तेंदुए को अपने पास देखकर ये मेट्रो से भी ज्यादा तेज स्पीड में भाग निकलता है और तेंदुआ खड़ा सोचता रह जाता है कि ये सब क्या हुआ बे। लगता है जैसे तेंदुए तो आज इन जंगली सुअरों के पूरे खानदान को ही खत्म कर देंगे। इस तेंदुए को नहीं देखिए, इस जंगली सुअर के पीछे नहा धो के पड़ गया है और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। ये जंगली सुअर अपने आप को बचाने के लिए एक भंवरे की तरह जमीन पर घूम रहा है, तब भी ये तेंदुआ इसे छोड़ नहीं रहा। खैर, इनकी ये लड़ाई चलती रहेगी। चलिए हम आगे चलते हैं अगले हमले की ओर, पाइथन वर्सेस मंकी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शिकारी को जो अपने शिकार को टुकड़े किए बिना पूरा साबूत ही उसे अपने पेट का रास्ता दिखा देता है। जी, हम बात कर रहे हैं पाइथन की, जो बहुत ही खतरनाक शिकारी है और आज इसका मुकाबला होने वाला है बंदर मामा के बीच। चलिए देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। दोस्तों, इस बंदर को देखिए जो इन घने पेड़ों के बीच फंस गया है और यहाँ से निकल नहीं पा रहा था, पर थोड़ी ही देर बाद वहां से निकालने के लिए यहाँ पाइथन भाई साहब आ जाते हैं, जो उसे वहां से निकालते ही सीधे अपने पेट का रास्ता दिखा देते हैं। आज तो बंदर गलत फंसा भाई। इधर इन पाइथन भाई साहब ने तो एक बंदर को अपने चंगुल में फंसा लिया है और बड़े ही आराम से आराम फरमा रहे हैं। पाइथन की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इसकी एक पकड़ से बचना बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। वैसे देखकर तो लगता है कि यह बंदर कब का स्वर्ग से धार चुका है, पर यह पाइथन तो उसे फिर भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। चलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं और हम चलते हैं अपनी अगली क्लिप की ओर। इन बंदरों के झुंड को देखिए जो किसी तरह एक साथ मिलकर इस पाइथन को परेशान करने में लगे पड़े हैं। दरअसल हुआ यह है कि इस पाइथन ने एक बंदर के एक साथी को अपना शिकार बना लिया और ये बंदर उसे बचाने के लिए इस पाइथन से उलझ रहे हैं। ये बंदर इस पाइथन को कभी इधर छेड़ते हैं तो कभी उधर। आखिरकार ये पाइथन भी इन बंदरों की टोली से परेशान होकर यहाँ से जाने लगता है।
पर तब तक उस बंदर की मौत हो चुकी थी। नंबर 3, लेपर्ड वर्सेस हेजहॉग। दोस्तों अब बात करेंगे उस छोटे से जानवर की जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। इस छोटे से जानवर का नाम है हेजहॉग। जी हाँ, ये वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। चलिए देखते हैं कि ये किस तरह बड़े से बड़े शिकारियों को खूनम खून कर देता है। ये तेंदुआ इस हेजहॉग को अपने पंजे से मारने की कोशिश कर रहा था, पर यह हेजहॉग इसे अपने कांटों से दूर भगा देता है। पर यह तेंदुआ नहीं मानता और उसे अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश करता है। इसकी कॉन्फिडेंस के साथ तेंदुआ इस हेजहॉग को अपना पंजा मार देता है, पर बदले में उसे मिलता है बस एक कांटा। जी हाँ, हेजहॉग इसके पंजे में एक कांटा घुसा देता है और यह तेंदुआ तो लगता है आज जिद पर अड़ा है। लगता है इसे अपना लंच बनाकर ही यहाँ से जाएगा। ये तेंदुआ इसके पीछे धीरे धीरे इधर उधर जाने लगता है, लेकिन इस तेंदुए के आगे के 2 पंजों से खून निकल रहा है। फिर भी ये इसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इस तेंदुए का क्या हुआ होगा। अब भाई जरा इस तेंदुए को भी देख लीजिए, जो इस हेजहॉग पर हमला करने के लिए इसके आगे पीछे इधर उधर चारों तरफ घूम रहा है, पर यह हेजहॉग इसे अपने नजदीक नहीं आने देता और उसे अपने कांटों से मजे चखाता रहता है। पर फिर भी यह तेंदुआ इसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है और बहुत देर की कोशिश के बाद तेंदुआ हार मान लेता है और शांति से बैठ जाता है। दोस्तों अब जरा यहाँ भी देख लीजिए, इस तेंदुए ने हेजहॉग को तो खा लिया, पर तेंदुए से ये हजम नहीं हुआ और कांटों के जाल में इसके लिए जंजाल बन गया। फिर क्या था, कुछ दिन तड़पने के बाद तेंदुए ने भी दम तोड़ दिया। उम्मीद है इस सीख के बाद तेंदुए हेजहॉग से पंगा नहीं लेंगे। नंबर 4, पाइथन वर्सेस गोरिल्ला। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं विशाल गोरिल्ला और पाइथन की तू-तू मैं क्या होगा जब एक दूसरे के सामने आएंगे। ये दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि गोरिल्ला पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों में सबसे ज्यादा होशियार है। इनका दिमाग इंसानों की तरह ही दौड़ता है और इनकी हाइट 1.2 से 1.8 मीटर्स तक होती है, जबकि वजन के मामले में ये 135 से 225 किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर बात पाइथन की करें तो इसके खूंखार हमले आप ऊपर देख ही चुके हैं। इनकी हाइट 22 फीट से 33 फीट तक हो सकती है, जबकि वजन 250 पाउंड से भी ज्यादा होता है। पाइथन की पकड़ इतनी मजबूत और खतरनाक होती है कि बॉडी में हड्डियों का चूरमा हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो खूंखार युद्ध होगा, लेकिन इसमें जीत पाइथन की होगी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।